राम नाम के अहर्निश जब से स्वयं को साहसी और निर्भय बनाने वाले महात्मा गांधी की हत्यारे गॉडसे का महिमा मंडन करना आज का चलन बन गया है। पंचमत उद्घोष पर आज विचार करते हैं। परस्पर विपरीत विचारधाराओं से पोषित दो दृढ़ विश्वासी हिंदुओं की, जिनमें एक सर्वसमावेशी सोच का होने के कारण विश्व में सुपूजित है, जबकि दूसरा हिंदुत्व की विशालता को समझने में असफल रहा और इस कारण वह गांधी हंता नाम से जाना जाता है। नाथूराम गॉडसे को गांधी से ऊपर सम्मान देना, उसके मंदिर बनाना, उसकी पूजा करना, उनके आदर्शों से प्रेरित होना, ये सब कुछ दर्शाता है एक बौद्धिक दिवालियापन। नाथूराम को सम्मान देने वालों का मुख्य तर्क क्या है वो आप सुनिए कि गांधी जी ने मुसलमानों का तो समर्थन किया, मुसलमान हिंदुओं को मार रहे थे तो गांधी चुप रहे थे और हिंदू मरते जा रहे थे, उनके प्रोटेक्शन में गांधी कुछ नहीं बोले। इससे नाराज होकर नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। उसके पीछे एक रीजन और भी था कि भारत सरकार पाकिस्तान को अंग्रेजों ने बंटवारा करने के बाद जो बकाया राशि थी, जो लगभग 55 करोड़ रुपए थी, उसे देने के लिए गांधी के कहने पर तैयार हो गई। इससे नाथूराम गॉडसे और भड़क गया कि एक ओर तो पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान हिंदुओं का कत्ल कर रहे हैं और दूसरी ओर गांधी उन्हीं के प्रोटेक्शन के लिए अपनी खुद की भारत सरकार पर, नेहरू सरकार पर दबाव डाल रहे थे कि वो पाकिस्तान की बकाया राशि को उन्हें सौंपे। इन सारी चीजों से क्रुद्ध होकर एक धुर राष्ट्रवादी तथाकथित तौर से, एक धुर हिंदूवादी तथाकथित तौर से नाथूराम गॉडसे तैयार हुआ, अपने साथियों को लेकर दिल्ली आया और बिरला हाउस में, जहां गांधी जी नित्य प्रवचन करते थे, उनकी स्टडी की, कहां से आते हैं, कैसे आते हैं। और जब वो प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे तो बहुत नजदीकी से उनमें गोली मार दी। स्वतंत्रता आंदोलन में स्वयं को पूर्णतः झोंकने के लिए महात्मा गांधी ने न केवल अपनी फलती फूलती लॉ प्रैक्टिस छोड़ी, बल्कि पत्नी कस्तूरबा के गहनों सहित अपनी समस्त संपत्ति दान में दे दी। त्याग और समर्पण की उदात्त भावनाओं से प्रेरित महात्मा गांधी ने राम नाम का निरंतर जाप व गीता अध्ययन अपनी युवावस्था में ही अपना लिया, जो कि अंत तक उनके साथ रहा। धुर दक्षिणपंथी सोच वाले लोगों द्वारा गांधी को भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के धुर विरोधी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो कि गलत है। ये दोनों ही महात्मा गांधी को न केवल सम्मान देते थे, बल्कि सुभाष चंद्र बोस तो वो महान हस्ती थे जिन्होंने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा दी थी। बोस की मृत्यु को रहस्यमय बताने वाले लोग सत्ता के केंद्र में होते हुए भी यह सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि भारत माता के इस वीर सपूत की मृत्यु विमान दुर्घटना में नहीं हुई, बल्कि किसी और कारण से हुई। इस प्रकार नौजवान पीढ़ी को तथ्यों से अनजान रख करके आसानी से बरगला दिया जाता है। नाथूराम गॉडसे द्वारा रेड फोर्ट ट्रायल के दौरान दिए गए वक्तव्य को एक पुस्तक वाई आई असैसिनेटेड गांधी के रूप में 1968 में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा इस पर लगे प्रतिबंध हटाने के बाद प्रकाशित किया गया। इसमें गांधीवध के 3 कारण बताए हैं। पहला, गांधी मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाने के लिए अर्थात भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार थे। दूसरा, कश्मीर में पाकिस्तानी आक्रमण के बावजूद गांधी द्वारा नेहरू सरकार को पाकिस्तान के लिए बकाया 55 करोड़ रुपए देने को मजबूर करना। और तीसरा, मुस्लिम उग्रता का मुख्य कारण गांधी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को बताना। भावोद्रेक में सने ये तर्क किसी भी सहज विश्वासी व्यक्ति की धारणाओं को अतिरंजित करने के लिए पर्याप्त हैं, किंतु कोई भी समझदार व्यक्ति गांधीवध को न्याय संगत ठहराने से पूर्व इन तथ्यों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि सिर्फ गांधी ही थे जिन्होंने पूरे देश को एक सूत्रता में पिरोकर ब्रिटिश राज से लड़ने के लिए तैयार किया, गुलामी के बोझ से त्रस्त जनमानस में आशा की किरण जगाई, और गांधी ही थे जिन्हें उनके धुर विरोधियों ने भी एक मास लीडर माना। आश्चर्य का विषय है कि गांधी के विरोधियों ने गांधी को भारत विभाजन के लिए तो दोषी माना, किंतु अड़ियल मोहम्मद अली जिन्ना की ओर उनका ध्यान नहीं गया। इतिहास गवाह है कि अखंड भारत की शर्त पर गांधी ने जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया, किंतु कट्टर जिन्ना मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग पर अड़ा रहा।
हाँ, गांधी की कमजोरियां और उनकी गलतियां उनकी कटु आलोचना के लिए पर्याप्त स्थान देती हैं। मोपलाज विद्रोह के समय कट्टर मुसलमानों द्वारा हिंदुओं की नृशंस हत्या तथा स्वामी श्रद्धानंद हत्याकांड प्रकरण में गांधी का बचकाना व्यवहार और दोषपूर्ण तर्क ऐसे दो प्रकरण हैं जिसमें एक निरपेक्ष विश्लेषक भी गांधी की कटु आलोचना किए बगैर नहीं रह सकता। किंतु आज़ादी प्रकरण का निरपेक्ष विश्लेषण करने पर हम ये पाते हैं कि भारत विभाजन के लिए जिन्ना ज़्यादा दोषी है, तो फिर गोडसे और उनके साथियों ने जिन्ना को निशाना क्यों नहीं बनाया? क्या गांधी एक सॉफ्ट टारगेट थे इसलिए? ये एक बड़ा प्रश्न है। खासे पढ़े लिखे लोग भी भगत सिंह की फांसी का दोष गांधी के मत्थे मढ़ते हैं तथा सुभाष बाबू से उनके विरोधों को अतिरंजित करके पेश करते हैं, किंतु वे भूल जाते हैं कि ये विचारधाराओं का अंतर था। गांधी अपनी विचारधारा से चिपके हुए थे और उसी पर जीवन भर चलते रहे। क्या गोडसे द्वारा की गई गांधी की हत्या तथा कालांतर में होने वाले गोडसे के महिमा मंडन को सिर्फ इस आधार पर न्यायोचित ठहराया जा सकता है कि एक वर्ग को गांधी विचारधारा पसंद नहीं थी? क्या विचारधारा में भिन्नता किसी की हत्या करने का पर्याप्त कारण है? ये तो हिंदुत्व नहीं है। गांधी और उनकी विचारधारा को पानी पी पी कर कोसने वाले माहौल में पले नेता आज सत्ता के शीर्ष पर हैं, किंतु गांधी का नाम आते ही वे सार्वजनिक तौर पर महात्मा को पूज्य बापू कहकर संबोधित करते हैं। भारतीय मुद्रा पर से गांधी की फोटो हटाई नहीं हटती। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? इसके पीछे एकमात्र कारण है गांधी द्वारा निरंतर किया गया राम नाम जाप का बल। ये सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि गांधी की अक्षय कीर्ति के पीछे प्रमुख कारण उनका अहर्निश राम नाम का जाप है। गांधी ने अपने विदेश प्रवास के दौरान उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के अनेक ऑफर्स को ठुकरा दिया। वे हमेशा हिंदुत्व की श्रेष्ठता में विश्वास करते थे और हिंदुत्व की परंपरा ही उन्हें महान परंपरा मालूम पड़ती थी। इसलिए गोडसे द्वारा की गई महात्मा की हत्या का महिमा मंडन, गोडसे का महिमा मंडन कदापि स्वीकार नहीं है। पंचमत उद्घोष चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।